हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्या मतलब कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में रहने वाले, उन लोगों का क्या हाल है। बहुत बुरा जिंदगी में रह रहा है वो लोग। उसी पे जो है एक न्यूज़ निकल गया था पिछले कुछ दिन पहले, आप लोग भी सुने होंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है उन लोगों का बस्ती में जो है आग लगा दिया गया था। तो फिर एक वही कांड हुआ है, फिर क्रिश्चियनों के साथ जो है वही कांड हो गया। पता नहीं काल लेके वही ब्लास्फेमी वाला जो होता है पाकिस्तान में, तो उसी पे वीडियो है। और पाकिस्तान में ये सब चीज़ें जो है आम बात है। वीडियो है डेली स्वेग का। बड़ा दिन बाद इनका वीडियो हम देख रहे हैं, काहे कि भाई विलुप्त हो गए थे एक प्रकार से। तो वीडियो है क्रिश्चियन कम्युनिटी अटैक्ड इन पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड इन सरगोदा, पाक पब्लिक रिएक्शन। तो देख लेते हैं भाई, उसके बाद जो है अपना बात भी रखा जाएगा। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी कहीं से भी जस्टिफिकेशन मिलती है, ना इस्लाम से ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। हम एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं तो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हट के सिर्फ इस्लामी कानून को भी देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम ऐसा रिएक्ट करें। और दूसरी बात यह है कि जब एक चीज़ अनइंटेंशनल हो, उनको कोई पता नहीं, आप एक प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, आप उसको कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं जी। तो वहाँ पे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है। और सिविल लोगों के पास कोई ये हक नहीं कि वो इस तरीके से रिएक्ट करे। अब अगर एक मुस्लिम शख्स से भी ऐसा होता और वो अनइंटेंशनल होता तो इसकी कोई जवाज़ नहीं कि आप उसको इस तरह रिएक्ट करें, एक मॉब सेंसिटाइज करें, उसके ऊपर आप अटैक करें और इसी तरह उसके ऊपर तशद्दुद करें। बिल्कुल सही। और अब जब कोई ऐसा अमल करता है तो आपने उससे पूछना होता है कि यू मीन इट और नॉट। असल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू मीन दिस ब्लास्फेमस एक्ट और नॉट। अब अगर कोई मुराद ये है कि मैं इसकी गुस्ताखी करूँ या मैं मुसलमान लोगों को अजियत पहुँचाऊँ, डेफिनेटली सेक्रेट मामला है। बट इस तरह रिएक्ट करना, अब एक बंदे को पता ही नहीं है कि मैं इसका मकसद ये है कि लोगों को इमोशनली हर्ट करूँ या टॉर्चर करूँ, तो ऐसा रिएक्ट करना मेरे ख्याल से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसके लिए एक प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, कानून एग्जिस्ट करता है। और आई थिंक इसकी वजह से हमारा इमेज दुनिया भर में ख़राब होता जा रहा है और हम इस दुनिया के साथ इर्रेलेवेंट हो रहे हैं और दुनिया हमें एक बहुत अब डिफरेंट एक एंगल से देखने लगी जी। इस वजह से हम स्टूडेंट्स के लिए अब भी बहुत मुश्किलात आ गए। जब हम बाहर जाते तो वहाँ से हमें एक बहुत ही इल तरीके से ट्रीट किया जाता है इन अमाल की वजह से, जिस तरह हम ऐसे लोगों के साथ, माइनॉरिटी के साथ हम ट्रीट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टोटली अनजस्टिफाइड है, बहुत गलत। सर ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी जड़ावाला के अंदर पूरी बस्ती जला दी गई, ये दूसरा वाकया हो गया। तो क्या इस तरह के वाकये, तो इसके बाद कराची के अंदर भी 2 मंदिरों को भी डिमोलिश कर दिया गया। हिंदू हमेशा से ये सवाल पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर 25% माइनॉरिटीज की तादाद थी, हिंदुओं की तादाद अभी कम होकर 2% क्यों रह गई है। तो हम उन्हें क्या जवाब दें, कैसे उसको जस्टिफाई करें या इसको कैसे हम उन्हें साबित करें कि ये कम क्यों हुए हैं। आपको सिंध के मामला भी पता होंगे, फोर्सफुली कन्वर्जन के। तो सर इस तरह की चीजें हम मानती क्यों नहीं है, जब तक मानेंगे नहीं, खत्म कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे अपनी गलतियां। एब्सोल्युटली कोई खत्म होने का इम्कान भी नहीं है जब तक हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते और एक्सेप्ट नहीं करते कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। सही बात है। वंस वी रियलाइज कि एक प्रॉब्लम है, उसके बाद हम हल की तरफ बढ़ सकते हैं। सही बात है। देखिए, जो हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है या ज्यू कम्युनिटी है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट बहुत कम है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, कि हमारे ओपिनियंस जिसके साथ डिफर करते हो या इवन कॉन्ट्राडिक्टरी हो, हमें को एग्जिस्टेंस सीखना चाहिए। और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वो कैसे इस प्रोग्रेस के मकाम पर आप पहुँचे, क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस है। वो ये नहीं देखते कि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है या आपके रिलीजियस बिलीफ के। एज लॉन्ग एज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग और आप किसी दूसरे की फ्रीडम को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यू आर कम्प्लीटली फाइन। तो आई थिंक ये हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों के अंदर ये एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए सर्टेन मेजर्स लेने चाहिए। और जो जिस एक्सट्रीम पे हम पहुँचे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई जवाब है एट दिस पॉइंट, अनलेस के लोगों को ये हम एजुकेट करें कि ये एक प्रॉब्लम है। दुनिया ऐसे नहीं चलेगी, दुनिया हमें फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं और इवेंट्स बहुत सारे पास्ट में भी हुए और होते भी रहे हैं कि इंडिविजुअली लोगों को भी
ब्लेसफेमस केसेस की वजह से मारा भी गया इंडिविजुअल्स को, ना कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को। अब उसका केस ले सकते हैं, मशाल खान का, उसके अलावा मरदान में और भी वाक़या हुए, जड़ावाला का वाक़या हो या कराची सियालकोट का वाक़या हो, सियालकोट का वाक़या हो, कराची में फोर्सफुल कन्वर्जन हो। इस सोच से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते कि मुस्लिम कम्युनिटी ये सोचे कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग हैं, हम सुपीरियर, ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से निकलना होगा। सब इंसानों को हमें एक न्यूट्रल एलिमेंट से देखना होगा। हम अच्छे इंसान जरूर है मगर सुपीरियर कोई भी नहीं है। सुपीरियर और इन्फीरियर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। हर इंसान एहतराम का जो है ना वो डिजर्व करता है कि हम उसकी एहतराम करें। तो आई थिंक ये एक सोल्यूशन है कि हमें ये बात रियलाइज करनी चाहिए। बाकी इट्स अ फैक्ट। बहुत प्यारी तरह, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज को एक्सप्लेन किया। मैं चाह रहा था कि आपके जैसा कोई बंदा आए जो इस चीज को एक्सप्लेन करे। भाईजान, यहाँ पर एक और चीज भी मसाइल है कि हम दुबई के मामलात के अंदर भी टांग अपनी फंसाते हैं। दुबई ने 2 मंदिर बना दिए तो भाई यहाँ पर हमें मसाइल शुरू हो गए कि वहां पर नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में मस्जिद तो बने, पाकिस्तान सेकुलर कंट्री ना बने, इस्लाम के ऊपर हम चाहते हैं फॉलो करें, और इंडिया को सोचते हैं कि वो सेकुलर कंट्री बने, वहां पर जो भी मुसलमान है या जो भी है उनको राइट्स मिले। हम अपने गिरबान को जाग नहीं रहे कि हमारे गिरबान हमारे हाथ के नीचे क्या हो रहा है, हम दूसरों को ठीक करने चले हैं। क्या से इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, हम एक डिल्यूजन में रह रहे हैं। अब हम देखिए हमारा जो यूथ है वो सब जाना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोपियन कंट्रीज में, हालांकि वो है सेक्युलर, वो सेक्युलर स्टेट्स है, और वो डीप डाउन अनकॉन्शियसली वो सोचते हैं कि यार ये ममालिक जो है ना दे आर द बेस्ट प्लेसेस टू सर्वाइव इन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर ओन कंट्री वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। अब लोगों को रियलाइज करना चाहिए, इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सेक्युलर डज नॉट मीन एंटी रिलीजियसनेस। एग्जैक्टली, सेकुलरिज्म मीन जस्ट टू सेपरेट योर रिलीजियस मैटर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम योर गवर्नमेंट। जो ना इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लोग ना एक गलतफहमी का शिकार हो गए, वो सेकुलरिज्म को गलत समझते कि अच्छा इससे इस्लाम को, सेकुलरिज्म सिंपली मीन्स कि हर बंदे को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस, इस्लाम भी तो यही बात करता है कि हर बंदे को आप अपने उसके मज़हब में जीने की इजाजत है। तो हम क्यों नहीं दे रहे उसको इजाजत? यहाँ पर हम चाहते हैं इंडिया में मस्जिद बने, लेकिन पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देते। यही तो मसला है ना। हम एग्जांपल्स देने लग जाते हैं इंडिया की या और जो सक्सेसफुल कंट्रीज है उनकी एग्जांपल्स तो देते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी करोगे तो फर्क किसमें रह जाएगा? क्या फर्क? आप तो कहते हो सुपीरियर है। देखिए, अब चूंकि मैं आई माई सेल्फ एम अ पाकिस्तानी सिटीजन, तो मैं दुनिया के सामने बिल्कुल आई थिंक आई एम आंसरलेस टू दिस। मैं पूरी तरह कंडेम करता हूँ इस मामले को, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एटलीस्ट मैं इतना करता हूँ कि इतना डिफरेंस है मेरे अंदर के मैं उसको कंडेम करता हूँ, और आई थिंक इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमें इंसान बनना चाहिए, हैवान नहीं बनना चाहिए। बाकी लोग भी इंसान है, उनको कंप्लीट जीने का हक है। और अगर एक एक्ट अनइंटेंशनल हो, अगर इंटेंशनल भी हो, सिविलियंस के पास ये हक नहीं है कि वो जाके उसके ऊपर मॉब इकट्ठा करे और उसको बुरी तरह उसके ऊपर तशद्दुद करे। एक प्रॉपर प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, एक स्टेट है, कोई मजाक नहीं है। सही बात है। स्टेट एग्जिस्ट करता है तो आप उसको क्यों अप्रोच नहीं कर रहे? तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो यही है पाकिस्तान का हाल कि भाई वहाँ पे जो रहने वाला माइनॉरिटीज है, चाहे अल्पसंख्यक में चाहे कुछ भी हो गया, चाहे हिंदू हो गया और चाहे आप क्रिश्चियन को ले लीजिए, ये लोग जो है रहने वाला जो है ना वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में के सिंध में जो है छोटी छोटी बच्चियों का, हिंदू बच्चियों का जो है पकड़ के जबरन धर्मांतरण कर देते हैं सब। तो भाई इस तरह आप लोगों का देश जो है आगे बढ़ेगा? इस तरह तो कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक आप अपने माइनॉरिटीज को ही अधिकार नहीं दोगे, उन लोगों को रहने की आजादी नहीं दोगे, आपका देश कहाँ आगे बढ़ेगा? कभी बढ़वे नहीं करेगा। लिख के ले लो 100% बात। और ये जो चीजें हैं ना पाकिस्तान में, ब्लास्फेमस वाला जो एक्शन है, ब्लास्फेमी वाला जो है लगा दिया जाता है किसी भी व्यक्ति पे, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही अधिकतर पकड़ाता है इन सब चीजों में। कहें कि भैया एक तरह से संख्या भी कम हो गया है और ऊपर से भी जो दबा कुचला बचा है, सोच रहे हैं सब की पाकिस्तानी जो है कि उन सबको भी जो है बिल्कुल खत्म कर दिया जाए या फिर उन लोगों को कन्वर्ट करा दिया जाए। तो ये सब चीजें, मानसिकता जो है ना, ये कुल मानसिकता लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और जहां ऐसे लोग पाए जाएंगे ना, वो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा, देश भी जो है पीछे होता चला जाएगा। चाहे कोनो चीज हो गया, पाकिस्तान में हर चीज, छोटा चीज को लेके ये आम बात हो गया है ना कि भैया किसी के ऊपर हम जो है इस निंदा लगा दें कि भैया ये हमारे खुदा का, चाहे कुछ का जो है हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको पकड़ के लोग थूर देगा, अब बेचारा पिटा जाएगा तो मर जाएगा। अभी यही जो मैटर हुआ है
सरगोदा में जो है हुआ है, वहां पे एक बूढ़े बाबा थे 70 बरिस के थे, उनको भी पकड़ के पीट दिए, सब बेचारे मर गए। तब क्या कहेंगे आप कि कैसा ये सब जानवरे ना है सब। अब इसके अलावा हम कह भी क्या सकते हैं, इन सबको जानवरे की श्रेणी में न रखा जाएगा। ऐसा लोग जो है जानवरे की श्रेणी में आएगा। जानवरों कहना बेकार है, जंगली जानवर है सभी सब। और ये भेड़ के झुंड में रहने वाले जो है ये कायर हैं सब, जो ऐसा काम करते हैं सब। और भाई देखिए, जो भी चीज होता है उसका एक लीगल प्रोसेस होता है कि अगर ये कुछ गलत बोलता है तो हम जो है इसके खिलाफ कुछ करें। डायरेक्ट हथियार उठाया, उड़ा दिया सर गायब। तो इस सब चीजें जो है ना पाकिस्तान में आम बात है। और इस वजह से जो पाकिस्तान का हाल है आज ऐसा हुआ है, ये कारण ही ऐसे लोगों की मानसिकता की वजह से है कि पाकिस्तान इतना पीछे चला गया है। खैर, आए दिन हम लोग ये चीजें सब सुनते रहते हैं। आजादी के समय आप लोगों को भी पता था कि 22% हिंदू था, आज 1% से भी कम बचा है। वो सब क्या हुआ, वो सब कुल कन्वर्टे ना हुआ है, कुल मुसलमाने ना बन गया, यही ना कहेंगे। अब पाकिस्तानी बोलते हैं सब कि देश छोड़ के चला गया, देश छोड़ के नहीं गया, वो सब मुसलमान बन गया। और उससे पहले भी सब जितने हैं सब पाकिस्तानी सब कन्वर्टेड हैं सब, भले से ही सब फुदकते हैं सब कि हम जो है असली मुसलमान है, बाकी है सब कन्वर्टेड। खैर, सब चीजें जो होती रहती है पाकिस्तान में, और इसका असर जो है पाकिस्तान पे दिख रहा है। टूरिस्ट नाम का चीज नहीं है, कोई आता भी नहीं है, उसको भी डर लगेगा। तो अब यही था, आप क्या कह सकते हैं, डेली स्वैग का वीडियो था। और वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारा विचार अच्छा लगे तो आप जो है अपने विचारों को, मेरे विचारों को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।